तो इस कल काल में भगवत नाम ही सर्वोपरि है। इसलिए महान गुण इस कलयुग में, अन्य युगों में जितना भी यज्ञ जब तप पूजा पाठ किया है वो इस कलयुग में केवल नाम संकीर्तन करते रहो, कीर्तन करते रहो, जो भी आपको प्रिय हो, महामंत्र जपो, स्वाक्षर मंत्र आदि कीर्तन करते रहो। ये कलयुग के अंदर एक विशेष गुण है कि बता खेद से बालो अहो चिंता दुरागतम श्री कृष्ण चरणाम्भोजम युष्म दुखम गमिष्यति। इसलिए नारद जी कहते हैं देवी भक्ति कब्रता में चिंता करने से कोई लाभ नहीं है। और चिंता करोगे तो लाभ क्या मिलेगा? कोई लाभ नहीं मिलेगा। इसलिए श्री कृष्ण चरणाम्भोजम, भगवान के चरणों का ध्यान करो, वही तुम्हारे दुखों को दूर करेंगे। और वैसे भी देवी भक्ति तुम भगवान को बड़ी प्रिय हो। जो भी तुमसे द्वेष करता है तो भगवान उसे कभी क्षमा नहीं करते। इतना कह करके ज्ञान वैराग्य को जगाने के लिए नारद जी ने अनेक व्रत किए। उसके बाद में गीता पाठ सुनाया। धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेताशव माम का पांडवा शैव किम कुर्वत संजय। कोई लाभ नहीं निकला। तब इन्होंने विचार किया है कलयुग है और कलयुग में तो भगवान नाम ही सर्वोपरि है। भगवान नाम से बड़ी कोई औषधि नहीं है सकल काल में। सबसे बड़ी औषधि कोई है तो वो भगवत नाम रूपी है। इसलिए उन्होंने नाम संकीर्तन किया। श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 भजमन नारायण 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 भजमन नारायण 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 हरि हर 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 नारायण 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 श्रीमन 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 नारायण 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 हरि हर नारायण 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 हरि हर नारायण 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 भजमन नारायण 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 हरि हर नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण नारायण। अब सत्कर्म का अर्थ नहीं समझ पाए। सत्कर्म का अर्थ जानने के लिए नारद जी बड़े बड़े शतरों के पास गए, महंतों के पास गए, मठाधीशों के पास गए, बड़े बड़े ज्ञानी मुनियों के पास गए, पर कहीं भी सत्कर्म का अर्थ ज्ञात नहीं हुआ। और घूमते घूमते नारद जी बद्रिकाश्रम पहुंच गए जहां सनकादिक मुनियों से भेंट हो गई। और मुनियों ने चिंता का कारण पूछा तो ये सारा वृतांत कह सुनाया। महाराज ज्ञान वैराग्य को युवा बनाने के लिए मैं सत्कर्म क्या करूं? सत्कर्म कहते किसे हैं? तब सनकादिक मुनि बताते हैं सत्कर्म का अर्थ कि सत्कर्म सूचको नूनम ज्ञान यज्ञस्मतो बुद्धि श्रीमद्भागवतालाप सतुगीत सतुगीत सुखादिभि। सनकादिक मुनि कहते हैं नारद सत्कर्म का अर्थ है ज्ञान यज्ञ। ज्ञान यज्ञ करो। तो महाराज ज्ञान यज्ञ किसे कहते हैं? श्रीमद्भागवतालाप सतुगीता सुखादिभि। भगवान सुखदेव के द्वारा जो गाई गई भागवत की कथा है उसे ज्ञान यज्ञ कहते हैं, उसी को सत्कर्म कहते हैं।
इसलिए लिखते हैं श्रीमद् भागवत सप्ताह ज्ञान यज्ञ पारायण। ये क्या है? ज्ञान यज्ञ है। दूसरा होता है कर्म यज्ञ। ध्यान देना, प्रेम से बोलो जय श्री राम। सत्कर्म ये ज्ञान यज्ञ है, और ये ज्ञान यज्ञ भी सर्वोपरि है कर्म यज्ञ से। यज्ञ आदि के कर्म करने से यदि श्रेष्ठ है तो वो सत्कर्म है, ज्ञान यज्ञ। देखिए यज्ञादि के जब हम कर्म करते हैं तो यज्ञादिक कर्म करने में हमसे कोई न कोई कहीं न कहीं त्रुटि रह जाती है, कोई न कोई त्रुटि अवश्य रह जाएगी। पर ये ज्ञान यज्ञ करने में किसी प्रकार की कोई त्रुटि नहीं होती, इसमें कोई त्रुटि है ही नहीं, कोई गलती है ही नहीं ज्ञान यज्ञ। क्योंकि हरि जी की चर्चा श्रवण करने में किसी भी प्रकार का कोई अपराध नहीं है, दोष नहीं है, कोई त्रुटि नहीं है, कोई गलती नहीं है, इसलिए सर्वोपरि। तो इसलिए नारद ज्ञान यज्ञ करो। कहाँ करो? ये ज्ञान यज्ञ भागवत की कथा ऐसे स्थान पर करनी चाहिए जहां पर श्रोताओं को हर प्रकार की सुविधा हो, सुलभता से कथा सुन सकते, पर्याप्त जगह हो। और ऐसी भूमि है तो गंगा के तट पर हरिद्वार में, इसलिए हरिद्वार में जाकर के भागवत की कथा को करो। यदि कहते कि नारद तुम यही कथा को करो तो बद्रिकाश्रम में भी कथा हो सकती थी, पर उससे लाभ क्या होगा? कितने लोगों को लाभ मिलता? गिने चुने लोगों को। सनकादिक मुनि कह रहे हैं कि कथा सुनने का अधिक लाभ मिलना चाहिए सब लोगों को, जीव को। जितना अधिक लोगों को फल कथा सुनने का मिलेगा उतना ही कराने वाले को मिल जाएगा। इसलिए तो कहा जाता है कि भजन पूजा पाठ सत्कर्म ये जितने भी बताए गए जहां भी बैठ करके आप करोगे तो वहां की भूमि के लिए, उस जगह के लिए, उस स्थान के लिए 10% कर्म आपको छोड़ना ही पड़ेगा, स्वतः ही छूट जाएगा। तो इसलिए ज्ञान यज्ञ जो है वो सर्वोपरि है। वो हरिद्वार की भूमि में अधिक श्रोताओं को सुनने का लाभ मिलेगा, पर्याप्त भूमि है, जल पीने के लिए गंगा जल है, इसलिए उन्हें हरिद्वार का संकेत किया। नारद जी प्रणाम करते हुए कहते कि मुनिवर आज मेरा आपसे मिलन हो गया तो मुझे विवेक की प्राप्ति हो गई। क्योंकि कहा भी गया कि बिनु सतसंग विवेक न होई, बिनु सतसंग न होई, बिनु सतसंग विवेक